बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कराची के खाने। अच्छा जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत इजी और बेसिक चीज़, सिंपल स्पंज केक। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बहुत सिंपल सी इसकी मेजरमेंट है, आपने सिर्फ वो याद रखना है। 1 कप हमने आइसिंग शुगर लेनी, सिंपल आपने इसकी मेजरमेंट याद रखनी है। 1 कप आइसिंग शुगर जाएगी, 1 कप मैदा जाएगा, 1 कप ऑयल जाएगा, वनीला एसेंस डालेंगे। 1 कप देखेंगे मैंने ऑयल डाला है, मैं अपने आइडिया से डाल रही हूँ, आप लोगों ने अपना कोई 1 कप लेना है, वो मेजर करना है। बेहतरीन इसकी मेजरमेंट क्या होती है, ज़रूरी नहीं होता कि हर घर में मेजरिंग कप्स हों, मगर इसकी जो बेहतरीन मेजरमेंट होती है ना, वो ये होती है कि जो हमारे टी कप्स होते हैं वो आप लोग यूज़ करें। अब हमें क्या करना है, 5 अंडे लेने हैं और हम पहले 3 अंडे इसमें डालेंगे और फिर उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे और उसके बाद अपने रिमेनिंग जो 2 एग्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जनाब, इसको हम इतना बीट करेंगे कि इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी डबल हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको बीट करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको बीट करना है। हमने जब चीनी और ऑयल मिक्स किया था उस वक्त भी हमने इसको बीट किया था। उसके बाद ये 3 अंडे डालेंगे इसमें अच्छी तरह से, जब तक मिक्स नहीं हो जाते उस वक्त तक हमने इसको बीट करना है। जितना आप अच्छा बीट करेंगे उतना केक में जाल आएगा। अच्छा, अब जो हमारे बाकी के रिमेनिंग एग्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको अगेन हमने बीट करना है बहुत अच्छी तरह से। और यही अगर इलेक्ट्रिक एग बीटर हो तो सबसे बेहतरीन रहता है, इसमें मेहनत कम लगती है और बहुत अच्छा इससे बीट हो जाता है केक का बैटर जो होता है। इसको अगेन हम बीट करेंगे और खूब अच्छी तरह से करेंगे। वीडियो मैंने स्किप की है, अदरवाइज़ मैंने ये 10 to 15 मिनट्स इसको बीट किया है। ये देखें एकदम इसका कलर चेंज हो गया, वाइटिश टोन पे चला गया है और हमारे जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 कप मैदा ऐड कर देंगे। 1 कप मैदा डालने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक एग बीटर का काम ख़त्म हो जाएगा, वो हमने सिर्फ हाथ से फोल्ड करना है। मैदा डालने के बाद आपने इसमें इलेक्ट्रिक एग बीटर नहीं चलाना, वरना आपका केक बैठ जाएगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, मैंने अपने मैदे में 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था। सही है, ये ऑल पर्पस फ्लावर है वैसे तो, मगर इसके अंदर मैंने खुद से भी, ये मेरा प्लेन था तो इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था। अब इसको हाथ से सिर्फ और सिर्फ आपने फोल्ड करना है अच्छी तरह से। इसमें अगर आप एग वगैरह सही क्वांटिटी में डाल देते हैं तो भी बेशक आप बेकिंग पाउडर ना भी ऐड करें तब भी आपका केक बनता है, वो कर जाता है राइस, अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। देखें सारा हमने इसके अंदर अपना मैदा ऐड कर दिया। इसको हमने हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता से इसको हमने फोल्ड करना है। ये देखें कितना बेहतरीन किस्म का हमारा बैटर तैयार हुआ है। इसकी थिकनेस देखें, इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए कि ये एकदम से गिरे नीचे। ये देखें इस तरह से एकदम ठुस नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ ऑयल और एग्स जो हैं उनकी वजह से इसकी ये थिकनेस आई है। अब हमने क्या करना है, इसमें वैसे मैं दिखाऊंगी आपको एक, मगर इसमें मैंने अपने 2 केक बनाए थे। ये मैंने एक मोल्ड ले लिया था, उसको मैंने बटर से ग्रीस कर लिया, बटर पेपर लगा लिया और इसके अंदर हम ये रख देंगे, केक रख देंगे 40 to 45 मिनट्स में 180 डिग्री पे ये रख दें, ओवन में रख दें। बेहतरीन किस्म का स्पंज केक बन के तैयार हो जाता है। ये जो मैंने आपको बैटर क्वांटिटी बताई थी उसमें समझे कि मेरे 2 केक बन गए थे, एक इससे थोड़ा सा छोटा बना था और एक ये केक बना था। देखें बेहतरीन किस्म का बेसिक स्पंज केक बन के तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग कराची के खाने। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।